जी, बिल्कुल, मैं इस वक़्त मौजूद हूँ किला रोहतास के पहलू में ज़िप लाइन जहाँ पे लगाई गई है। तो ज़िप लाइन किस वजह से लगाई गई, क्यों लगाई गई? यहाँ पे एडवेंचर भी है और इसके अलावा भी किला रोहतास में जो टूरिस्ट आते हैं, उनका रुझान अब ज़िप लाइन की तरफ ज़्यादा हो चुका है। मेरे साथ इस वक़्त मौजूद हैं सीनियर साफ़ी राजा वक़ार साहब भी हैं। और ये ज़िप लाइन के ओनर भी है, इन्होंने इसको इंस्टॉल किया है, इनसे जानते हैं कि इसको लगाने का क्या मकसद है? मुस्तफ़ा भट्ट साहब, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि अपनी मसरूफ़ियत में आपने अपने जो आपके फ़राइज़ हैं, जो साफ़ियाना फ़राइज़ हैं, वो आप बड़े खूबी से ईद के दिन पे भी आप दुनिया को दिखा रहे हैं कि ईद के दिनों में जेहलम में क्या एक्टिविटी हो रही है। मैं इसके लिए आपका और आपके चैनल का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। आपने क्वेश्चन किया कि ये एडवेंचर की जो ख़्याल है, ये कैसे आया? देखें, हम लोग जिस दौर में जा रहे हैं, ये सारा वाई-फाई और इंटरनेट का दौर है और मैं कह सकता हूँ कि 95% जो आज की जनरेशन है, उनकी एक्टिविटी मोबाइल तक महदूद हो चुकी है। अ, ये एडवेंचर दुनिया भर में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है और ये एडवेंचर जो ज़िपिंग है या चैलेंज कोर है या आर्चरी है, इस तरह की एक्टिविटीज़ हैं, ये नॉर्मली हमारे पंजाब में ये ट्रेंड नहीं था। ये गिलगित, चित्राल या पहाड़ों के ऊपर कॉन्सेप्ट है कि जो ज़िपिंग होती है, ये फ्री फॉल होती है और इसका एक अपना दुनिया भर में एक बड़ा क्रेज़ है। अ, इसको इंस्टॉल करने का मकसद ये था कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज है हमारे बिल्कुल एडजर्न रोहतास फोर्ट। दुनिया भर से यहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं। अनफॉर्चुनेटली अ, हमारे फोर्ट के अंदर कोई ऐसी अट्रैक्शन नहीं है कि वहाँ पे जो सयाह हैं वो लुत्फ़ अंदोज़ हो सकें। बीइंग अ जर्नलिस्ट, मुझे बहुत ज़्यादा इत्तेफ़ाक हुआ कि यहाँ पे रोहतास फोर्ट की भी मैंने बहुत ज़्यादा कवरेज की और फिर यहाँ पे रिलिजियस जो मॉन्यूमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पे सिखों का बहुत स्टेप फॉल है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आने के बाद ये कमी महसूस की कि जो दूसरे शहरों से दूसरी जगहों पे लोग आते हैं, तो वो मेरे शहर को कोई इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देते कि वर्ल्ड हेरिटेज के पास आपकी कोई एक्टिविटी नहीं है। तो बस ये इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए एक अपनी तरफ से खिदमत की है कि आज की यंग जनरेशन जो गिलगित और चित्राल के अफ़ोर्ड नहीं कर सकती, वहाँ पे ट्रैवलिंग अफ़ोर्ड नहीं कर सकती, वहाँ पे जाके रहना नहीं अफ़ोर्ड कर सकती, तो उन्हें मैंने पंजाब के अंदर इस वक़्त सबसे बड़ी ज़िप लाइन लगा के उन्हें ये सर्विस देने की और अपना जेलमी होने का एक हक अदा किया। भाई साहब ये बताइएगा कि इसके अलावा भी आपने आर्चरी का यहाँ पे सेटअप लगाया है, उसके अलावा और कौन-कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं, जो यहाँ पे आप प्रोवाइड कर रहे हैं? देखिए, जो मेन इस वक़्त मेरी पहचान है, वो पंजाब की सबसे बड़ी ज़िप लाइन है। इसके साथ-साथ हमने यहाँ पे बाकायदा तीर कमान का एक निज़ाम लेके आए हैं। अच्छे प्रोफ़ेशनल तीर लेके आए हैं, एक्सपर्ट्स हैं जो उन्हें तीर चलाने का, तीर-अंदाज़ी का स्टाइल दिखाते हैं। इसके साथ-साथ हमारे पास बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए आपने देखा होगा टायर्स वग़ैरह हैं, ये मुख़्तलिफ़ कोर्स हैं, तो बच्चे वो उस एक्टिविटी को करते हैं, तो उनके अंदर विल होती है, उनके अंदर से डर, खौफ़ निकलता है और उनकी सेहत अच्छी होती है। चैलेंज कोर के अलावा यहाँ पे हम जीप की सफारी भी करवा रहे हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा कि कॉर्ट बाइक्स हैं, वो भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है जब आप दोबारा यहाँ पे जब भी कवरेज के लिए आएँगे, तो यहाँ पे आपको अ, एक अच्छे और बेहतरीन किस्म का ऑर्गेनिक रेस्टोरेंट मैं प्लान कर रहा हूँ कि जो आपको यहाँ पे देसी किस्म का एक अच्छा खाना भी वो प्रोवाइड किया जाए। फ्यूचर में तो प्लान है कि यहाँ पे पैराग्लाइडिंग भी करवाई जाए और इसके अलावा कुछ और एक्टिविटीज़ भी होंगी।
इंशाल्लाह दुआ करें कि जो हमारी पाइपलाइन में चीज़ें हैं वो भी इंस्टॉल हो जाएँ तो एक और एक्टिविटीज़ बढ़ जाएँगी। जी, राय साहब ये बताइएगा कि ईद के हवाले से बताइएगा कि क्या आज दूसरा दिन चल रहा था, तो उसमें कितने लोगों ने दिलचस्पी यहाँ पे ली और कितने लोग आए? देखिए लोग तो अनकाउंटेबल होते हैं कि पार्क में तो बहुत ज़्यादा लोग आते हैं। ये एक्टिविटीज़ क्योंकि इसमें थोड़ा-सा डर वाला भी एलिमेंट होता है। इसमें जी, बच्चों को खौफ भी आता है, तो जब बच्चे वो करते देखते हैं तो फिर वो भी करना शुरू हो जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो ईद का दिन और ईद के दूसरे दिन तो जो यंग जनरेशन्स होती है, बच्चे होते हैं वो उनकी एक कसीर तादाद होती है। तो बाकी जो छुट्टियाँ हैं वो फैमिलीज़ के लिए होती हैं कि जब वो घरों से निकलते हैं तो वो इस तरह पार्क्स में आते हैं। तो ये कह लें कि ईद का जो पूरा जो स त्योहार है। त्योहार है वो बड़ा गहमा-गहमी के साथ है यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुश असलूबी से चल रहा है। जी, ठीक हो गया। राय साहब बहुत शुक्रिया आपका। तो नाज़रीन ये था राजा वक़ार साहब ने आपको ये आप ज़िप लाइन के हवाले से मालूमात दी हैं। तो यहाँ पे ईद के दिन ज़्यादा गैदरिंग होती है, उसके अलावा वीकेंड पे भी जो फैमिलीज़ आती हैं, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा ये एक चांस होता है कि वीकेंड पे आते हैं, लेकिन ज़्यादातर रश इसमें ईद के दिनों में होता है।